वेलकम टू सिलेबस हीटर क्लासेस। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 36वें जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है उसके विषय में। उससे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में बनते हैं उन सभी को देखा जाएगा, क्योंकि 2015 के पश्चात 7 वर्षों बाद यह 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया है, तो इससे प्रश्न बनने की संभावना पूरी तरह से बनती है। प्रश्न इसलिए भी बनता है 7 वर्षों बाद क्यों किया गया, क्योंकि बीच में 2020 में कोविड के कारण ये गोवा में होने वाला था, तो उसे पोस्टपोन कर दिया गया। इस वर्ष कहाँ किया गया है और क्या इसमें विशेष जो प्रश्न बनने की जहां से उम्मीदें हैं उन सभी बिंदुओं को हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं और 1 से 2 मिनट के अंतर्गत आप ज्यादा प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को कहां से क्या प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि अनावरण तिथि क्या थी, कब अनावरण किया गया था। तो वो अनावरण तिथि है 4 सितंबर 2022 को। 4 सितंबर 2022 यह आपको याद करना है। और इसकी अगर तिथि किस बीच में खेला गया तो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक यह गेम चला था। अब देखते हैं कि अनावरणकर्ता कौन थे। सबसे महत्वपूर्ण है अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्रालय संभालते हैं, तो वह अनावरणकर्ता रहे हैं। स्थल कहाँ था जहां पे ये हुआ है, तो एरिना स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, जिसे अब नरेंद्र मोदी के नाम से इस स्टेडियम का नाम अब जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा अब तक का स्टेडियम है। तो महत्वपूर्ण है यह आपके लिए कि इकेना स्टेडियम जो कि किसके नाम से जाना जाता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया था, तो वह हमारे राष्ट्रपति साहब ने किया था। आगे देखते हैं शुभंकर क्या है। शुभंकर जो इसका है वह है सावज। सावज का शाब्दिक अर्थ गुजराती भाषा में होता है शेर, ये अर्थात शेर का ही वहां गुजराती शब्दों में सावज के रूप में कहा जाता है। अर्थात यह प्रभुत्व का एक शुभंकर के रूप में प्रभुत्व को लिया गया, प्रभुत्व अर्थात शेर को लिया गया है। सावज इसका शुभंकर है। थीम क्या थी, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। उसी को एक चार्ट के माध्यम से बहुत बड़ा अगर किया जाएगा, इसको बहुत बड़े स्तर पर पढ़ेंगे, फिर भी यही चीज निचोड़ निकल के आपको आएगा। आप आसानी के साथ इसका जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसे आप देखेंगे जब प्रश्न करने जाएंगे 36वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन से संबंधित, तो सारे प्रश्न यहीं से आपको मिलेंगे, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। थीम है खेल से एकता का उत्सव। खेल से एकता का उत्सव इस राष्ट्रीय खेल का जो थीम रहा है। खेल गान क्या है, खेल गान रहा है जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। इसे गाए हैं सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह जो है जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया खेल गान जो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था उसका खेल गान था, उसे गाए हैं। पहली बार इसमें 2 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया, पहली बार मलखम्ब और योगासन। मलखम्ब और योगासन को इसमें शामिल किया गया। 2015 में जब ये हुआ था उसके बाद से सीधा 2022 में यह हो रहा है, अर्थात 7 वर्षों का डिफरेंस है, 7 वर्षों पश्चात हो रहा है। आगे देखते हैं कि मेजबान राज्य कौन था और शहर कौन था। जैसे कि 6 शहर इसमें मेजबानी किए हैं और मेजबान राज्य रहा है गुजरात। गुजरात मेजबान रहा है। उसके 6 शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर इसके मेजबान शहर रहे हैं। इसके साथ एक और चीज प्रश्न बनता है कि इसमें क्रम वाइज बताइए कि कौन किस क्रम पे पदक जीता है। तो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पहले स्थान पे रहा, दूसरा हरियाणा, महाराष्ट्र तीसरा और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर काबिज रहा। आगे देखते हैं, एक प्रश्न और बनता है कि सर्वश्रेष्ठ महिला कौन चुनी गई इस राष्ट्रीय खेल में। तो हर्षिता रामचंद्रन जो कर्नाटक की हर्षिता रामचंद्रन कर्नाटक की महिला है, यह सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार जीती है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष का बात की जाएगी तो साजन प्रकाश केरल के रहने वाले हैं, यह सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीतते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपके राष्ट्रीय खेल से संबंधित आने की संभावना है वह सभी प्रश्न आपके यहीं से कवर होते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है और इसी प्रकार के वीडियो मात्र कम 2 से 3-4 मिनट के अंतर्गत आपकी जो वीडियो होती है या हमारी, यह बहुत ही लाभदायक होती है। किसी भी परीक्षा को देने आप जाते हैं, चाहे वो इस वर्ष में हो या 2023 में जो भी परीक्षा हो, यह सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह
7 वर्षों पश्चात इस खेल का आयोजन किया गया है। तो अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई प्रश्न बनता हो आपका कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।